आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज। वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक के बीमार लोगों को लगाया जाएगा टीका। पंचायत कार्यों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए गुना जिले के म्याना में 15 करोड़ की लागत से बनेगा प्रशिक्षण केंद्र। और यूक्रेन में आयोजित एक स्पर्धा में बेलारूस की वेनेसा को हराकर भारतीय महिला पहलवान विनेश ने स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण आज सुबह 9 बजे से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर होगा। सभी संबंधित नागरिक कोविड 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर कहीं से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर टीका लगवाने के लिए समय ले सकते हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। टीकाकरण अभियान के तहत निजी अस्पताल कोविड-19 वैक्सीन के लिए 250 रुपए प्रति डोज तक ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र बनाने की छूट होगी। राज्य सरकारें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में कर सकती हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पंजीकरण की प्रक्रिया के तीनों तरीकों के बारे में बताया जा चुका है। पहले तरीके के अनुसार सभी लाभार्थी स्वयं कोविन 2.0 पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए स्वयं पंजीकृत करा सकते हैं। इसके कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में दर्ज सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध तारीख और समय का पता चल जाएगा। सभी लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोविड टीकाकरण केंद्र चुन सकते हैं और टीका लगवाने का समय प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक डोज के लिए एक व्यक्ति एक बार समय ले सकता है। किसी भी तारीख में समय लेने की प्रक्रिया 3 बजे बंद हो जाएगी। दूसरे तरीके में जो लोग स्वयं को पंजीकृत नहीं कर सकते, उन्हें पंजीकरण के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र जाना होगा और उसके बाद वे पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें टीकाकरण के लिए मानदंड तय करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले के म्याना में 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 100 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले जिला प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। ये प्रशिक्षण केंद्र पंचायत एवं ग्राम विकास के पंचायत राज पदाधिकारियों, त्रिस्तरीय पंचायत से संबद्ध अधिकारियों, स्व सहायता समूहों के पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रशिक्षण और उनके कौशल में बढ़ोतरी तथा प्रमाणन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। श्री सिंधिया ने जिले के डुंगासरा में 1.5 करोड़ रुपए राशि से निर्मित होने वाली गौशाला का भूमि पूजन किया और गुना शहर स्थित संजय स्टेडियम में हॉकी खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए लागत से निर्मित होने वाले एस्ट्रोटर्फ निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। गुना शहर में विभिन्न कार्यों में भूमि पूजन और लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्राम के विकास से देश और प्रदेश का विकास होगा और वो आत्मनिर्भर बनेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और गुना विधायक गोपीलाल जाटव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। सतना की सीएचओ अंजू पटेल ने आमजनों से कोविड-19 टीका लगाने की अपील की है। मैंने आज ये कोविड वैक्सीन लगवाया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये वैक्सीन इसलिए लगवाई हूँ कि मैं भी प्रिवेंट रहूँ और अपने घर वालों, परिवार वालों को भी प्रिवेंट कर सकूँ। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा का चौथा संस्करण इस महीने आयोजित किया जाएगा। इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंडिया मोबाइल ऐप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी और विश्लेषण करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप पर 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी की जाती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह ऐप पिछले महीने जारी किया था। इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को एकत्र करने की प्रणाली में सुधार करना है। देश भर में 127 केंद्र इस मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल ऐप के जरिए मूल्यों की सूचना बाजार केंद्रों से होती है और भू संकेत उस स्थान के बारे में सूचना देते हैं जहां से मूल्य लिए जा रहे हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने यूक्रेन के कीव में आयोजित 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन के रेसलर्स और कोच मेमोरियल स्पर्धा में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में विश्व के 7वें नंबर की पहलवान बेलारूस की वेनेसा कलादंजस्काया को हराया। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश कल सेमीफाइनल में रोमानिया की एना ए को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं। 26 वर्षीय विनेश रोम में 4 से 7 मार्च तक आयोजित सीजन के पहले रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। श्री चौहान समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश की सभी शालाओं के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में सीएम राइज स्कूल शुरू किए जाएंगे, जिनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होगी। आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और उनसे मुलाकात की। राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल सतना जिले के रामनगर में ग्राम पंचायत नौगांव में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का लोकार्पण किया। होशंगाबाद जिले में किसान कल्याण योजना के तहत 40,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया। शहडोल जिले में 2,000 के करीब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली खुराक दे दी गई है। और रायसेन जिले के ग्राम खेजड़ा में 2 परियोजनाओं में 134 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।